जय हिंद साथियों। आरआरबी ग्रुप डी जैसा कि जानते हैं 32,438 पदों के लिए छात्र फॉर्म भी भर दिए हैं। अब ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में 26 जुलाई डेट है। क्या इसके पहले फैसला हो सकता है? बिल्कुल है ना, क्योंकि इस बात समझिएगा, हम 26 जुलाई तक इंतजार करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? है ना, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। पढ़ाई करें या फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, हम सब कुछ समझते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये मामला योग्यता को लेकर के है, आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई को, लेकिन ये कहीं ना कहीं बिल्कुल लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैंने कहा ना, बीच का रास्ता क्या हो सकता है? आखिर हम इतने दिन तक सिर्फ इंतजार ही करें, है ना, क्योंकि पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग में फिर वही चीजें आ जाती है। क्या परीक्षा नहीं होगी? देखिए, परीक्षा तो होगी, है ना, एकदम स्पष्ट है। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं, जो नए साथी हैं, मामला क्या है? मामला था कि रेलवे भर्ती द्वारा 32,438 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट, पॉइंट्समैन जैसे कई पद शामिल है। यानी यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के पद हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए विवाद का कारण क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि विवाद की बात की जाए तो विवाद योग्यता को लेकर के है। सीधे सीधे हम यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 10वीं पास के साथ आईटीआई, यानी कि अभी तक क्या था, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, 2018 और 2019 में ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे क्या था कि हाई स्कूल वालों को, यानी आईटीआई नहीं इंपॉर्टेंट था, हाई स्कूल बेस पे भर्ती की गई थी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक नोटिस 2019 के बाद थी, 15 जून 2019 के बाद, कि भाई अब से जो लेवल 1 में ग्रुप डी में भर्ती आएगी वहां पे हम आईटीआई लागू करेंगे। लोगों ने आईटीआई किया। अब मामला 28 दिसंबर की 60 नोटिस को है, जहां पे निकाला जाता है। और हालांकि उस नोटिस में ये कहीं से नहीं था कि भाई हम आईटीआई लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, सिर्फ वैकेंसी इतनी आएगी वो थी, है ना। फिर उसके बाद जो जब नोटिस आती है 2 जनवरी को, तो वहां पे ये था कि आईटीआई नहीं लागू होगा, इसीलिए लोग चले जाते हैं कहाँ पे? कोर्ट चले जाते हैं। तो ये हमने आपको बताया। अब यहाँ पे आप जान लीजिए कि क्योंकि सबका अपना अपना मत है भाई। देखिए यहाँ पे अब अभी आईटीआई वाले छात्र जो है कोर्ट में है, तो क्या हाई स्कूल वाले नहीं जाएंगे? भाई 2018 और 2019 में तो हाई स्कूल लेवल पे ही भर्ती हुई थी, है ना। तो ऐसे तो फिर मामला कोर्ट में ही चला जाएगा। बीच का रास्ता, सबसे जरूरी यह है कि बीच का रास्ता क्या है और आपको क्या करना है ना। आपको इस फैसले का इंतजार करना है, अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, इसके साथ साथ और क्या करना है हम वो अगली स्लाइड पे समझते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया, कोर्ट संख्या आप देख पा रहे होंगे, ये दिल्ली हाई कोर्ट में है। केस नंबर है WPC 277/2025। इसकी 5 तारीख को सुनवाई थी, 6 मार्च और फिर 28 मार्च। ये था कि भाई कि 28 मार्च को फैसला बिल्कुल आ जाएगा फाइनल। लेकिन हुआ क्या, सब लोग जान रहे हैं कि बेंच ही पूरी चेंज हो गई, है ना, जो सुनवाई कर रहे थे जज साहब। इसके बाद फिर ये था कि भाई चलो अब 26 मई को जो है इसका फैसला पूरा आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी 26 मई नहीं है ना। यहाँ पे होता है कि भाई 26 मई को जो है, जो जज देख रहे थे उनके पास टाइम नहीं थी, कोई दूसरा केस देख रहे हैं। अब ये मामला 26 जुलाई तक जाएगा। अब ये 26 जुलाई तक काफ़ी समय है ना। 26 जुलाई में तो इसका पेपर हो जाना चाहिए था, है ना। जैसे पहले भर्तियां होती थी, या तो भाई 4-5 साल तक इंतजार करें, है ना, पता चलता था पूरी एज निकल जाएगी, तब पता चलता था कि आपका परीक्षा होनी है, जब ऑफलाइन हुआ करता था। तो अब कोर्ट में क्या हो सकता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम आपको बीच का रास्ता बताते हैं कि यहाँ पे क्या इसके पहले भी इसकी सुनवाई हो सकती है ना। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आईटीआई को फिर से अनिवार्य करना, अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। भाई कोर्ट अपने आप तो आई नहीं थी सबसे पहले, है ना। भाई फॉर्म निकला, अब ये लोग कहेंगे कोर्ट का इसमें तारीख पे तारीख पड़ रही है, ठीक है भाई, कोर्ट का सिस्टम है ना। कोर्ट ने अपने आप तो कहा नहीं था कि भाई भर्ती निकली है, हम एक काम करते हैं, हम इस पर फैसला सुनाने जा रहे हैं। पहले तो हस्तक्षेप कोर्ट का था नहीं, कोर्ट में गए लोग गए, है ना, वहाँ पे तब कोर्ट अपनी सुनवाई कर रही है। तो हम सारी गलती कोर्ट की भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से मामले चलते रहते हैं। तो क्या संभावना हो सकती है, अगर कोर्ट आईटीआई वाले पक्ष में फैसला देता है तो फिर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होगी। ध्यान दीजिएगा, आईटीआई को अनिवार्य किया जा सकता है और जिन 10वीं पास उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा उनकी पात्रता रद्द हो सकती है। हालांकि जब 10वीं वालों को 2018 में मौका दिया गया, मैं ऐसा नहीं कि मैं आईटीआई वालों के साथ में नहीं हूँ, बिल्कुल भाई 2019 के बाद नोटिस थी कि आईटीआई लागू किया जाएगा, तब लोगों ने आईटीआई किया, है ना। भाई यही चीज़ नहीं हुआ होता तो कोई मतलब भी नहीं था, भाई सब लोग फॉर्म भरते। तो मैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग 10वीं वाले फॉर्म भरे हैं और 2019 में भर्ती भी तो की गई थी ना भाई, तो अब यहाँ पे भी या तो नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला गया होता। तो अब ये संभावना नहीं लग रही है, ठीक है, जहाँ तक मुझे
लग रहा है। संभावना तो 10वीं पास को मंजूरी है ना, 10वीं पास को मंजूरी मिल सकती है यहाँ पे। तो फिर इसमें क्या होगा, अगर कोर्ट रेलवे के नए नियम के पक्ष में जाता है तो सिर्फ 10वीं पास वाले उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इससे भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। लेकिन फिर से वही बात कि अगर मामला ITI के पक्ष में जाता है तो फिर ये 10वीं वाले कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, क्योंकि 10वीं वालों की संख्या की बात की जाए तो 80 लाख से भी अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 80 और 20 का रेशियो है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब हम अगली स्लाइड पे समझते हैं क्या रास्ता हो सकता है और आपको क्या करना है। देखिए, अगर बात की जाए अब बीच का रास्ता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई बीच का क्या रास्ता है। तो बीच का रास्ता है कि भाई जैसे कुछ तकनीकी पद है ना, जैसे जो मैं भी कह रहा हूँ भाई, जो टेक्निकल पद हैं वहाँ पे क्या किया जाए, ITI को अनिवार्य कर दिया जाए, बाकी 10वीं पास को मंजूरी दे दिया जाए। और एक चीज़ इसमें और किया जाए कि जो भर्ती है 32,000 की जगह, अब ये डिपेंड, कोर्ट नहीं भर्ती बढ़ाएगी, ध्यान दीजिएगा, कोर्ट सिर्फ बता सकती है ना, सुझाव दे सकती है सरकार को, डिपेंड करता है रेलवे मिनिस्टर के ऊपर साथियों। अब अगर रेल मंत्री साहब है ना बात समझ में आए तो बीच का रास्ता कोर्ट में अपनी बात रखे, भाई बता दें हम भर्ती को बढ़ा रहे हैं और जो टेक्निकल पद हैं वहाँ पे ITI लागू कर रहे हैं, बाकी वहाँ पे नॉन ITI है। और जब पदों की संख्या अधिक होगी और वैकेंसी है भी, ऐसा नहीं कि वैकेंसी खाली नहीं है ना, पद भी रिक्त हैं, तो ये सबसे बेहतर रास्ता है कि भाई टेक्निकल पदों पे ITI को मौका, वो लोग भी खुश, 10वीं वालों के लिए भी वैकेंसी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है किसी को। फिर अगर भर्ती पर रोक है, अगर कोर्ट को लगता है कि मामला जटिल है तो भर्ती प्रक्रिया पर अस्थायी रोक, जो कि सबसे बड़ी तकलीफ देगी। ध्यान दीजिएगा, भर्ती फिर ये जुलाई क्या, फिर जुलाई के बाद फिर डेट आएगी और इतनी जल्दी फैसला होने वाला नहीं है। नुकसान यहाँ किसका होगा, नुकसान यहाँ होगा जो लोग इसका फॉर्म भरे हैं, जो छात्र तैयारी करेंगे, सीधे सीधे नुकसान यहाँ उनको देखने को मिलेगा। इस फैसले पर असर न सिर्फ 32,438 पदों पर पड़ेगा बल्कि लाखों है ना जो लोग फॉर्म भरे हैं भाई, क्योंकि बात समझिएगा 1 करोड़ से भी अधिक फॉर्म पड़े हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 1 करोड़ से अधिक फॉर्म पड़े हैं। तो ये सिर्फ 32,438 पदों के लिए है ना, चयन होना ना होना तो अलग बात है, लेकिन सीधे सीधे जो है 1 करोड़ लोगों पे इसका असर प्लस ही जो है पड़ने वाला है साथियों। तो यहाँ पे हमने जैसा कि बताया 26 जुलाई को अब ये फैसला आएगा, लेकिन आपको क्या करना है। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल अब ऐसा नहीं कि भाई देखिए जो भी होगा है ना वो तो कोर्ट का फैसला आएगा। और कोर्ट में फिर से कह रहा हूँ कि कोर्ट अपने आप तो था नहीं कि भाई हम ये केस ले रहे हैं, वहाँ तक लोग गए थे तभी आया था मामला, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके साथ में जो और है, जैसे NTPC का आप भरे हैं तो वो एग्जाम देख सकते हैं, है ना। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस है, SI है ना, और भी तमाम भर्तियां आ रही हैं। बिहार भी आप देख सकते हैं है ना, वहाँ पे भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर लोग फॉर्म भरे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10वीं वाले ही फॉर्म भरे हैं, 10वीं वाले, 12वीं वाले, ग्रेजुएशन वाले है ना। तो एक चपरासी के लिए सोचिए भर्ती आती है तो वहाँ पे बड़े बड़े डिग्री धारक फॉर्म भर देते हैं, तो उस तरफ आप जा सकते हैं है ना, अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, लगभग सिलेबस वही होगा साथियों। तो लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि भाई बीच का रास्ता क्या है कि जो टेक्निकल पद है, महत्वपूर्ण पद, वहाँ पे ITI, बाकी जो है नॉन ITI रखा जाए, जिससे कि हर लोग खुश हो जाए साथियों। आपको क्या लगता है कि ITI होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर जो मैं चाह रहा हूँ कि भाई भर्ती बढ़नी चाहिए। मेन मुद्दा क्या है कि भर्ती को इंक्रीज होना चाहिए और ITI वालों के लिए कुछ अलग पद है ना, और 10th वालों के लिए अलग पद, दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। अगर आपने फॉर्म भरा है, सपना देखा है, तो वो सपना आपका पूरा हो, यही हम भी चाहते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा, और ऐसे ही जैसे ही हमारे पास कोई रेलवे संबंधित या और कोई जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट, हम आपके साथ लिए तुरंत वीडियो बना करके लाएंगे साथियों। आप बस नए हैं तो चैनल पर जाके एक बार सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, आपका अपना परिवार है। और बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।